सर मैंने खुद देखा है उसे, एक आदमी का एक्सीडेंट करते हुए। मेरी बात पर यकीन करें, आप हॉस्पिटल चलें और इस आदमी से पूछ लें। बेशक नकाब में उसके सब्ज़ आंखों में फ़िक्र थी। वो वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन आई थी कि उस मारूफ इंसान को वो कैसे बख्श देती, जबकि उसने उसके सामने किसी को गाड़ी मारी थी और कितने मज़े से उसे डरा रहा था। बीबी किसकी बात कर रही हो, आपको पता है ना? पुलिस ऑफिसर ने कांस्टेबल को इशारा करते कहा था, जिस पर वो सर हिलाता बाहर निकला, जबकि फजर ने गुस्से से टेबल पर हाथ धरे कहा, हाँ मैं जानती हूँ वो एक सिंगर है, मुझे उसका नाम नहीं पता। वो दांत पीस कर बोली थी और उसने कभी उसके शो नहीं देखे थे और ना ही उन सब चीज़ों में वो दिलचस्पी रखती थी। आप चल क्यों नहीं रहे मेरे साथ? वो आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ है आपको खुद बता देगा सब कुछ। वो दांत पीसते बोली थी। उसे गुस्सा आ रहा था उस ऑफिसर पर जो शायद उसकी शोहरत और पैसों को देखते कोई एक्शन नहीं ले रहा था। ठीक है बीबी, चल लेते हैं, लेकिन अगर झूठ हुआ तो जिम्मेदार आप खुद होंगी। पुलिस ऑफिसर ने माथे पर तेवरी चढ़ाई थी। फिर फजर रिजवान ने तिरछी नज़र से उसे देखा और दिल में 100 सलवतें सुनाई दी। वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकली। ऑफिसर और 2 कांस्टेबल साथ थे। कदम बाहर रखा था कि वो गाड़ी के साथ टेक लगाए, आंखों पर ग्लासेस लगाए, महंगे तरीन ब्रांडेड कोट में हाथ डाले खड़ा था। कुछ फासले पर असद हाथ में डायरी लिए वहाँ खड़ा हुआ था और उसके चंद फासले पर 3 से 4 गाड़ियाँ सिक्योरिटी की थीं। फजर रिजवान के कदम वही रुक गए। उसने आंखों से ग्लासेस हटाए तो शहद रंग आंखें जाहिर हुई थीं। फजर की आंखों में लगने लगी। फजर रिजवान हैरत से उसे देख रही थी। उसने शहद रंग आंखों को देखा। सब्ज़ आंखें उस बार फेरी नहीं गई थीं। वो बिला इख्तियार हुआ अमल था। वो बस हैरत से उसे देख रही थी। दिल यकदम खौफ से ज़ोर से धड़का। उससे धड़कनें हथेलियों में धक धक करती सुनाई दे रही थी। हजाबन, मुझे पता था तुम बाज नहीं आओगी। सोचा बारात लेके खुद ही आ जाऊं तुम्हारे पास। तुम्हें तुम्हारी हिम्मत पर दाद देनी पड़ेगी। वो उसके रूबरू आते खड़ा हुआ, सर झुकाए, वो कमर के बल झुकते उसकी अब झुकी नज़रों में देखने लगा, जो उसे खौफ से मींच ली थी। कयाम सिकंदर धीरे से हंसा जब उसकी बात पर फजर रिजवान के हाथों में पसीने छूटे। उसने झटके से सर उठाकर उसे देखा, मुस्कुरा कर कहते उसे सब्ज़ आंखों में देखा। फजर ने देखा उसकी आंखें सर तासरात जाहिर करती हैं, उसे कपकपाने पर मजबूर कर रही हैं। उसने इर्द गिर्द लोगों को देखा, फिर कुछ दूर मीडिया था। वो समझ गई कि वो क्यों मुस्कुरा रहा है। छोड़ो मेरा। उसने बेसाख्ता उसका हाथ पकड़ा, जिसने उसे सख्त गिरफ्त से बर्दाश्त होते उसने अपना हाथ छुड़वाना चाहा, जो अब उसे घसीटते अपने साथ लेकर चलने लगा। मीडिया के कुछ पर्सन फ़ौरन उसकी जानिब बढ़े। उसने एक सख्त नज़र सिक्योरिटी पर डाली, जो फ़ौरन आगे बढ़ते उसे रोकने लगी। फजर रिजवान को गाड़ी में फेंकते वो दूसरी साइड घूम कर आया था। फजर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी थी, जब मुकाबल ने ड्राइविंग सीट संभालते उसे बाजू को ज़ोर से झटका और उसे अपनी तरफ खींचा। वो सांस रोके उसे देखने लगी थी। बहुत शौक़ है तुम्हें भलाई करने का, क्यों उलझती हो तुम मुझसे? तुम्हारी हैसियत ही क्या है? गाड़ी स्टार्ट करते उसने सड़क पर डालते स्पीड तेज़ की थी। गहरी रात में वो उस वक्त तन्हा उसके साथ गाड़ी में थी। गाड़ी रोको, मुझे जाने दो। क्या लगता है तुम्हें मैं डर जाऊंगी? वो हिम्मत से बोल रही थी, जब उसने खामोश मगर सर्द नज़र उस पर डाली, जब उसकी चलती ज़ुबान लड़खड़ा गई। लगता है तुम्हारे सो कोल्ड दिल को आदत लग गई है मेरी कि मेरा दीदार बार बार करने की तुम ऐसी हरकतें करती हो। आंखें छोटी करता वो तंजिया हंसा। फजर ने नखूत से उसे देखा। उसकी सब्ज़ आंखों में नखूत देख कर कायाम सिकंदर को आग सी लग गई। कुत्ता पाले इंसान, लेकिन खुशफहमी ना पाले, इस ताज़ा अंदाज में कहती वो बिल्कुल भी खौफजदा नहीं लग रही थी। उसकी बात ने कायाम सिकंदर के सीने में तूफान सा मचा दिया। उसने गाड़ी की स्पीड ख़तरनाक हद तक तेज़ कर ली। फजर रिजवान ने सामने अंधेरे में डूबी सड़क को देखा, फिर उसे जो स्पीड बढ़ाए जा रहा था उसका दिल तमतमाने लगा। गाड़ी रोको या एक और को मारने का इरादा है तुम्हारा? उसके बाजू पर हाथ रखते वो उसे हिलाते बोली, जिसने उसके कहने पर उसे तंज से देखा। फिर स्पीड मज़ीद बढ़ा दी आखिरी हद तक। खाली सड़क पर उसकी गाड़ी फराटे भर रही थी। इतनी स्पीड पर फजर की आंखों में खौफ उभरा। उसने कायान सिकंदर को देखा, जो लब बींचे सर्द नज़रों से उसे देख रहा था। देहान बिल्कुल भी सड़क पर ना था, जिस पर फजर के रोंगटे खड़े हुए और पागल शख्स था। फजर की धड़कनें हद दर्जा तेज़ हुई थीं, मानो कि अभी दिल उछलकर हलक में आ जाएगा।
कहा था ना ज़बान मत खोलना, कहा था ना मैंने मत उलझो मुझसे। दांत पीसते उसने उसकी गर्दन में बाजू डालते झटका देते फजर को अपनी तरफ खींचा कि उसने ज़ोर से आंखें मीची। जाने दो मुझे, तुमने गलत किया है, तुम्हें खुद को पुलिस के हवाले करना चाहिए। तुम इतने गिरे हुए इंसान कैसे हो सकते हो? मीची आंखों समेत खौफ से तर चेहरा लिए उसने कांपती आवाज़ में कहा। उसकी बात पर कयान सिकंदर ने तमस्खुर से उसे देखा। मुंह बंद रखो अपना, वरना मेरे पास एक शरीफ तरीका है। वैसे भी शरीफ चीज़ें तुम्हें बहुत पसंद है ना? फिर तुम कहोगी तुम मज़ीद गिरे हुए हो। उसकी गर्दन पर गिरफ्त सख्त करते उसने मदम गमगीन लहजे में कहा। उसकी सांसों की हरारत से फजर का दिल कानों में धड़का और उसका चेहरा बुरी तरह सुर्ख हुआ था। उसने आंखें खोलते सामने सड़क पर देखा, जहां सड़क पर आगे वार्निंग का साइन लगा हुआ था, प्लीज़ गाड़ी रोको। उसकी आंख से आंसू टूटकर गिरा। कयान सिकंदर ने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा था, जबकि रुख फजर रिजवान की तरफ था। उसने सामने देखा, वो दोनों सामने देख रहे थे। बेहतर है मेरे सामने तुम्हारी आवाज़ हमेशा कपकपाती रहे, या फिर मेरे सामने दोबारा मत आना, बाखुदा बहुत गलत करूँगा। उसने झटके से उसकी गर्दन छोड़ी थी। लफ्ज़ों की तपश से वो झुलस कर रह गई। उसने गाड़ी को ब्रेक लगाए, टायर बुरी तरह चिड़चिड़ाए थे। गाड़ी सड़क पर घूम गई थी, टायरों के निशान सड़क पर बुरी तरह वाज़िह हुए थे। गाड़ी घूमती आखिर कोने पर जा रुकी। इतने शदीद झटके से रुकने की वजह से फजर का सर डैशबोर्ड से लगा। वो गाड़ी से बाहर निकला, दूसरी जानब आते दरवाज़ा खोलते उसका बाजू दबोचे से गाड़ी से बाहर निकाला। फजर लड़खड़ा गई। वो जिंदा है जिसकी वजह से तुम मुझे अंदर करवाना चाहती हो हजाबन। उसने खौफ से कांपती उसकी टांगों को देखा, फिर उसकी आंखों को जो लरजती टांगों के बावजूद उसके चेहरे पर टिकी उसे घूर रही थी। वो उसकी हिम्मत पर हंसा। मोबाइल पर आती कॉल पर उसने कॉल रिसीव करते फ़ोन कान को लगाया। वो अब भी गहरे गहरे सांस भरते उसे देख रहा था, जो उसे मौत से थोड़ी दूर ले ला कर खड़ा किया। वो बर वक्त गाड़ी को ब्रेक ना लगाता तो न जाने वो कहाँ मिलती, क्या वो कहाँ गायब हो गया। उसने जबड़े नीचे दूसरी जानिब मौजूद असद को खा जाने वाले लहजे में कहा। फजर ने नाखुद से उसे देखा, फिर बाजू मसली जहां उसकी उंगलियों के निशानात वाज़िह थे। उसने फ़ोन बंद किया, वो गाड़ी की तरफ बढ़ा। फजर ने पलट कर उसे हैरत से देखा। खूनी हो तुम, कातिल कहीं के, वो मर गया होगा और अब ये नाटक तुम जैसे बड़े लोग ऐसा ही करते हो। वो फंकारी थी। कयान सिकंदर ने माथे पर बल डाले उसे देखा, दांत कचकाते। वो गाड़ी के डोर पर गिरफ्त सख्त कर गया। हिम्मत नहीं थी पुलिस का सामना करने की तो क्यों मारा था उसे, या फिर सारा कसूर मेरे अबाए का है जिसे पहनकर वो गुस्से से फंकारी थी। वो अकेले वापस आने की तैयारी में था, वो भी उसे यहाँ सड़क पर छोड़कर। उसकी बात सुनकर कयान सिकंदर का दिमाग बुरी तरह घूमा। वो क्या कहना चाहती थी वो अच्छे से समझ गया था। उसका चेहरा बुरी तरह ख़तरनाक हद तक सुर्ख पड़ गया था। उसने पूरी ताकत से डोर बंद किया। तेज़ कदम उठाते वो शोला ज्वाला बना उसके जानिब आया, जो कदम पीछे ले जाने लगी थी। वो उतनी ही तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ रहा था। बड़े लोग और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ख़ास कर मुझसे तुम हर किस्म की उम्मीद रख सकती हो। मैं आखिरी हद तक पार गहराइयों में जाने का भी आदी हूँ। उसका मुंह दबोचे वो शदीद गुस्से से गुर्राया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो गरीब सख्त से सख्त तर करते उसका मुंह ही तोड़ डालता। फजर का दिल कांप उठा। उसे लगा कि वो खुद के पाँव खुद ही कुल्हाड़ी मार चुकी है। और ऐसा ही था। तुम्हारी ये बात तुम्हें मेरी आखिरी हदों में लेकर आएगी। तुम तैयार रहना फजर। रिजवान कतरा कतरा अपनी तौहीन के लिए। उसका चेहरा उसने बुरी तरह झटका। फजर को अपने जबड़े टूटते महसूस हुए। वो शदीद गुस्से में शोला बरसाती नज़र उसे देखता वापस जाकर गाड़ी में बैठा। गाड़ी जन से वहाँ से भगा ले गया। जब उसके वार्निंग पर फजर का दिल बुरी तरह कांप उठा। उसने अपने चेहरे में दर्द महसूस होता वह तन्हा खड़ी आंखों में पानी भर आया। वो क्यों ऐसी थी? उसे ऐसा नहीं बनना था। वो क्यों दूसरों पर रहम खाने, तरस खाने, उनके लिए लड़ने लग जाती थी? हत्ता कि उसे पता था कि दुनिया ज़ालिमों की दुनिया है। यहाँ ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं जो दूसरों पर तरस खाते हैं, उनकी लड़ाइयाँ लड़ने लग जाते हैं। ये दुनिया रिंदों की भरी पड़ी है। वो यहाँ रहने के लिए हमें खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। काश वो ऐसी ना होती तो तकलीफ़ें उसे ढूंढती हुई उस तक कभी ना आती। वो उदासी से सड़क पर चलने लगी थी। उसने डीप रेड कलर की फ़्रॉक पहनी हुई थी। भारी पलकें लर्ज़ रही थीं। जिसका नाम बचपन से दिल पर लिखा जा रहा था वो उसके निकाह में बनने जा रही थी।
होंठों पर लाइट सी रेड लिपस्टिक लगाए, दुपट्टा सर पर टिकाए, बालों को खुला कमर पर छोड़ा हुआ था। कुछ लटें कर्ल करते चेहरे पर डाली हुई थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। नोखेज़ हुस्न धमक रहा था। वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी। निकाह तकरीबन 1.5 घंटे तक शुरू होना था और वो बैठ बैठ कर थक गई थी। वो ड्रेसिंग मिरर के आगे से उठती कमरे के चक्कर काटने लगी थी। रात की तकरीब थी। ठंडा पुरफुसों सा मौसम अजीब राहत बख्श रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने फैसला किया था वो कभी समझेगी तो कभी समझाएगी। वो उम्र के हिस्सों से गुजरते उसका साथ देगी। और जब दरवाज़ा धड़ाम से खुला तो वो एकदम उछल पड़ी। मुड़कर देखा जहाँ वो ग्रे कलर के सूट में कंधों पर शॉल लिए जबड़े बीचे सख्त नज़रों से उसे देख रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब है। वो कहते कहते लब काट गई। नाजुक लब दांतों तले कुचले थे। उन पर जुल्म हुआ। उसकी हरकत पर मुकाबिल खड़ा शख्स mesmerize हुआ बस चंद पल, फिर सर झटका और लब बेंची और उसकी जानिब बढ़ा। मैं तुम्हें बताता चलूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बात नहीं है, ना कभी पैदा होंगे, और मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। अभी भी वक्त है, जाओ इनकार कर दो। उसके मुकाबिल खड़े होते, वो तपश देती नज़रों से उसे देखते, दबी दबी आवाज़ में लफ्ज़ों पर दबाव डाले बोला। ही ज़ुबियार ने हैरानगी से सर उठाकर उसे देखा। मुझे शौक़ नहीं छोटी बच्ची से शादी करके उसे पालने का, और बेहतर यही है कि तुम खुद जाकर इनकार कर दो। वो जबड़े बीचे बोला। उसका लहजा इतना काटदार था कि ही ज़ुबियार ने बेसाख्ता फ़्रॉक की मुट्ठियों में दबोचा। कम वक्त आंखों में ना चाहते हुए भी नमी तैरने लगी। वो अपनी शादी की वजह एक पाक दिन उसके सामने दूसरी औरत से मोहब्बत के कसीदे पढ़ रहा था। वो आंसू हलक के नीचे उतार गई। ज़ब्त से चेहरा सुर्ख हुआ। कदम उठाते वो दरवाजे तक आई थी। आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। सपाट चेहरे से वो उसकी आंखों में देखती बोली, जहाँ अब गुस्से के तासुरात मज़ीद गहरे होने लगे थे। उसकी बात पर वो तन फन करता उसके करीब पहुँचा था। दरशतगी से दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। वो डर के उछली। इतनी ही फुर्ती से उसने उसके दोनों नाजुक हाथ अपने मजबूत भारी हाथों से पकड़े और दरवाजे के साथ लगाए। उसके वजूद को दरवाजे के साथ लगाया। उसके चेहरे के दाएं जानिब अपना दायां हाथ ज़ोर से रखा। उसके यकदम किए गए अमल पर उसका छोटा सा दिल कांप रहा था। उसके हाथों पर गिरफ्त सख्त करते, उसके चेहरे पर झुकते फंकारा था। वो लब और आंखें सख्ती से मीच गई और इस शख्स के जिस्म से उठती खुशबू अजीब हवासों पर तारी हो रही थी। यकीन जाने निकाह होने से पहले भी पछता रही हूँ। मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं आपका ये मुंह नोच लूँ। बढ़ती आग बरसाती गिरफ्त के बावजूद तेज़ लहजे में बोली। अलबत्ता आवाज़ धीमी थी और उसकी बात पर ईवान खान की रगें तन सी गईं। वो ज़ूबिया को बहुत मुश्किल से संभाल कर आ रहा था और उसका सारा गुस्सा इस छोटी लड़की पर निकल रहा था। तुम्हारी ज़ुबान काट दूंगा। दांत कचकाते वो एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला। उसने दूसरा हाथ दूसरे दरवाजे पर रखा और उसके कंधे पर रखते दबाव डाला था। वो दर्द निचला लब दबा गई। गम ना करे, आपका मुंह ज़ुबान से नहीं अपने हाथों से नोचना। मैंने वो बाज नहीं आई थी। आती भी क्यों? क्या वो बाज आ रहा था? वो मुसलसल उसके जहन को तल्खियों से दो चार करवाते उस लड़की को उसकी उम्र से पहले मैच्योर लेवल पर ले जा रहा था। मना करो जाकर, वरना बहुत बुरा करूँगा। उसके नाजुक हाथों पर दबाव सख्त करते वो तंदो तेज़ लहजे में वहशत समोए बोला। उसकी फंकार पर वो एक पल को सहम गई। खुद क्यों नहीं करते? इतने बेशर्म समझा हुआ है खुद को। निकाह वाले दिन अपने बाप से जाकर कहूँ कि मुझे निकाह नहीं करना। वैसे भी मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं रही आप में, और हर लड़की के मुंह मारे मुझे वो शख्स गवारा नहीं। निकाह तो मैं भी नहीं करना चाहती। आखिर जाकर खुद क्यों नहीं मना कर देते, या फिर उस छोटी बच्ची का सहारा चाहिए आपको? अगर ऐसा है तो गड़बड़ा कर भीख मांगे मुझसे, तो मैं खुद जाकर मना कर देती हूँ। वो तल्ख होती हद दर्जा उसकी बात पर मजाक उड़ाते लहजे पर ईवान खान के चेहरे पर रंग सुर्ख पड़ गया। रगें बुरी तरह तन गईं। बकवास बंद करो अपनी, वरना। वो गुस्से से फूलती रगों समेत अपना हाथ हवा में ही मौलिक कर गया। हीर ने यकदम खौफ से आंखें मींची। वो सुर्ख होती नज़रों से उसे बुरी तरह घूर रहा था, जो आंखें मींचे खड़ी हुई कांप रही थी। तुम देखना ईवान खान तुम्हारी अकड़ किस हद तक जाकर तोड़ता। हाथ नीचे करते उसने गुस्से पर काबू पाना चाहा, जो नामुमकिन सा लग रहा था। उसने दुल्हन बने उसके सरापे को देखा और फिर साइड किया। वो कमरे से बाहर निकलते दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। वो खौफ से फिर से आंखें मीच गई। कच्चे जहन की पसंद कभी नहीं भूलती। उसके बाबा का कहा जुमला उसके जहन में गूंजा, लेकिन जब पसंद खुद जहन से उतरना चाहे वो लब बीच गई। वो बेशक
इस शख्स से निकाह ना करती वो मर नहीं जाती। लेकिन बाप की झुकी शर्मिंदा नज़रें बेटियों को कड़वे घूंट पीने पर भी मजबूर कर देती हैं। वो गुमसुम बैठ गई थी। शुमाइला बेगम कई बार आकर उसे खाने के बारे में पूछ चुकी थी और साथ ही उसे समझा भी रही थी, जिस पर वो हौले से मुस्कुरा देती। अल्लाह अल्लाह करके 1 घंटा गुजर गया। वो अकेली बैठी सामने दीवार पर लगी अपनी तस्वीर को देख रही थी, जिसमें वो ज़िंदगी के भरपूर चहक रही थी। जब बाहर से शोर को सुनकर वो कमरे से बाहर निकली, कदम आगे बढ़ाते उसका दिल हौले से लर्जा था। इंट्रेस के दहलीज पर खड़े उसने लॉन में देखा। ये मेरी शरई और कानूनी बीवी है। वो आगे बढ़ी। जब उस शख्स की तेज़ आवाज़ उसके कानों में पड़ी, वो उसे 10 कदमों की दूरी पर ही थी। वो छोटी लड़की जो दुल्हन बनी वहीं रुक गई। ये क्या बकवास कर रहे हो? होश में हो तुम? ये कोई ड्रामा चल रहा है क्या? तुम्हारा निकाह होने वाला है हीर से। शहराज साहब चीखे थे, जबकि ज़ुबैर साहब खामोशी से खड़े थे। नज़र घुमाई तो नज़र दुल्हन बनी बेटी पर ठहर गई। वो लब बींच कर कदम उठाते वो अपनी बेटी के बराबर खड़े होते उसके कंधे पर हाथ रख गए, जिसका चेहरा शिद्दत तौहीन से सुर्ख था। जिसका होने वाला शोहर किसी और लड़की से निकाह कर कर आ जाए, उस बेटी के बाप पर क्या गुजरेगी। इस वक्त ये बस वही जानते थे, लेकिन वो खामोश थे और सोच में डूबे हुए थे। मैंने कहा था मुझे निकाह नहीं करना, ज़ूबिया से मोहब्बत करता हूँ, उसने अटल लहजे में कहा। नज़र उठी तो सामने खड़ी छोटी लड़की पर रुकी। वो एक पल को रुक गया। उसकी आंखों में शिकवा नहीं था, उसकी आंखों में तमस्खर था। ऐवान, हमारी इज्जत का जनाजा निकाला तुमने। इस लड़की को खातिर अभी भी वक्त है। इस लड़की को तलाक दो और हीर से निकाह करो। शहराज साहब ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा, जहाँ हीर ज़ुबैर खड़ी थी, सपाट चेहरा लिए। उसकी आंखों में आंसू भरे थे कि अपने भाई की बेटी इन्हें बहुत अजीज़ थी। उनकी बात पर ज़ूबिया का वजूद लर्ज़ गया। ऐवान खान ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते गिरफ्त को मजबूत किया। हीर ज़ुबैर ने बड़े वाज़ेह अंदाज में वो मंज़र देखा। बड़े पापा जो चले जाएं, उन्हें जाने देना चाहिए। इस शख्स को मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं, जिसके ख़यालों में कोई और वजूद बसता हो। वो मजबूत कदम उठाती उसके मुकाबिल आ खड़ी हुई। ऐवान खान ने सख्त नज़रों से उसे देखा, जैसे इस सब में उसका कसूर हो। तो मेरी अकड़ तोड़ने का सामा था ये वजूद, आपकी मोहब्बत। वो तंजिया हंसी। उसकी हंसी ने ऐवान खान के वजूद को शोलों से भरा था। वो लड़की कहीं से भी 16 साल की नहीं लग रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि वो 24-25 साल की मैच्योर लड़की है। उसकी बातें ऐसी ही थीं, और होती भी क्यों ना, वो चाहे जिस मर्जी उम्र में हो, लेकिन उसने होने वाले शोहर उस पर किसी और को तरजीह दे रहा था। ये काफ़ी नहीं था उसके जहन को ठोकर से दो चार करवाने के लिए। कुछ ठोकरें, कुछ लम्हात, कुछ हकीकतें हमें उम्र से पहले बड़ा कर देती हैं। वो तल्ख लम्हात, तल्ख हकीकतें, तल्ख ठोकरें हमारे अंदर के हंसते इंसान को मार देती हैं। जितनी जहनीत है तुम उतना ही सोचोगी। वो इस्तेहज़ा से हंसा तो वो भी हंसती। और जितनी आप में जहानत थी, आपने बस उतना ही अमल किया। खैर, शादी मुबारक। एक बटे हुए शख्स के हिस्से में आने से बेहतर है कि मैं ताहयात बेसहारा रहूं। मेरी तो जूती को भी गवारा ना था ऐसा शख्स जिसे बांटना पड़े। वो ज़ब्त से बोली। उसकी छोटी लड़की की आंखें सुर्ख हो रही थी, पानी आंखों में तैर रहा था, नाक रुखसार सुर्ख हो रहे थे। वो शख्स बस उसे कई लम्हे देखता रहा। जिसकी बातें तल्ख थीं वो पलट गई थी। जो चीज़ नसीब में ना हो उससे किनारा करना बेहतर होता है, ना कि रो रो के उसे अल्लाह से मांगना। पता है क्यों? क्योंकि इसमें अल्लाह की मसलिहत होती है। उसने वो चीज़ आपके नसीब में नहीं लिखी। और वो जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो अपने बंदे से, क्या वो आपके नसीब में कुछ भी गलत लिख सकता है? ये बंदे पर मुनसर होता है कि वो दुआएं मांग कर उस चीज़ को हासिल करता है जिसमें अल्लाह की रज़ा नहीं, या फिर उससे इक्तफ़ा करता है जिसमें अल्लाह की रज़ा है। तुमने बहुत शर्मिंदा किया हम सबको ऐवान, तुम्हें ज़रा शर्म ना आई? इस दिन ऐसी हरकत करते हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दोबारा शक्ल मत दिखाना। अपनी बर्बाद कर दिया तुमने हमें। आखिर तुमने साबित क्या किया? हाँ, शुमाइला बेगम हिज़यानती हुई रो दी। ऐवान ने लब बींचे, जबकि शहराज साहब ने उसे कंधे से पकड़ते पीछे धक्का दिया। मेहमान बातें बनाते जा चुके। शहराज साहब शुमाइला बेगम को लेते अंदर चले गए, जबकि ज़ुबैर साहब पहले ही अपनी बेटी को ले जा चुके थे। ज़ूबिया जो खामोश खड़ी थी, उसने उसके कंधे पर हाथ रखा था। वो धीरे से मुस्कुराया, एक नज़र मॉम डैड की पुश्त को देखा, वहाँ से निकलता चला गया, कभी ना उस घर की शक्ल देखने के लिए।
और यहाँ पर हमारी किस नंबर 20 का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किस के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।